Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. जरा से भी चूक होती है तो बोलने के लिए तो लोग खड़े ही हैं। करेक्ट कि बाप था ना तो संभाल नहीं पाया लड़कियों को। मेरे लिए खाना भी बनाना, मेरे कपड़े धोना, कपड़े आयरन करना, स्कूल भेजना। तो सुम्बुल रियल लाइफ में जो टीचिंग्स आपको मिली हैं आपके फादर से, उसका कितना यूज किया आपने बिग बॉस के घर में? ये जान मुझे पूछ रहे ना। स्क्रिप्ट नहीं मिली मुझे जब घर के अंदर बिग बॉस में 4 महीने के लिए, तो मैं परेशान होने लग गई थी कि यार मुझे स्क्रिप्ट दो कोई। I just love how sportingly you take all these things and see, it's just that I cannot deny any of it. Yeah, right? True. Whatever happened, it happened in front of everyone, and everyone they've seen everything. Yeah. So it's just that I own it. Correct. Whatever I did, I know it was just my nature. बाहर आके जब आपने देखा तो आपको ऐसा कुछ मैं देखा ही नहीं। नहीं देखा? No, I don't want to. भरोसा रखना है तो खुद पर रख, शक करने के लिए लोग हैं ना, तो बस खुद को सवार आईना दिखाने के लिए लोग हैं ना, तो कुछ ऐसा करके दिखा दुनिया को कि तालियां बजाने के लिए लोग हैं ना। तालियां बजी है, अब तक बज रही हैं और तालियों की गूंज हमारे कानों तक अब भी पहुंच रही है। जी हाँ, मेरे साथ इस वक्त वो शख्स है जिन्होंने इतनी कम उम्र में काफ़ी कुछ हासिल कर लिया है। वेलकमिंग सुम्बुल तौकीर खान इन कॉन्वर्सेशन विद मी ऑन इंडिया फोरम्स। हेलो सुम्बुल, हाउ आर यू डूइंग? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। I'm good. How are you? I'm good. Well, firstly, congratulations कि इतनी कम उम्र में आपने एक नया घर ले लिया है। इस उम्र में सिर्फ हम जैसे लोग सपने देखते हैं ऐसा कुछ हासिल करने का, आपने ऑलरेडी हासिल कर लिया है। So now when you look back at your journey, कैसा महसूस होता है आपको? I think कि मेरी अभी तक की जो जर्नी रही है उसमें कंटिन्यू काम करते रहना एंड हर एक चीज़ होने के बावजूद एक कि मैं काम अच्छा चल रहा है, सारी चीज़ें अच्छी चल रही है माशाल्लाह से, पर कहीं ना कहीं एक छोटी सी फीलिंग होती थी कि सुकून नहीं मिल पाता था वो जी। और ये जब काम करना चालू किया था तब से सपना देखा था कि यार एक घर तो ख़रीदना है अपना। वो मैंने नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी पॉसिबल हो पाएगा, पर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इतना हो गया। और आई थिंक कि बस वही है कि अब जाके सुकून लगता है लाइफ में कि कुछ हो नहीं हो, घर तो है ना अभी अच्छा खासा, तो बाकी अभी इंशाल्लाह आगे और अच्छा होता जाएगा, 2-3 घर और आ जाएंगे। करेक्ट। टच वुड ने से कम टाइम में अगर इतना कुछ हासिल कर लिया तो ऑफ कोर्स गुड थिंग्स आर कमिंग योर वे। सुम्बुल, आपके पापा ने, तौकीर सर ने काफ़ी इंटरव्यूज़ में ये कहा है कि एज ए सिंगल पेरेंट उन्होंने आपकी अपब्रिंगिंग की है, और हम सबको पता है कि काफ़ी कम उम्र में माँ का साया आपके सर से हट चुका था। व्हाइल यू वर 6 years old, इमेजिन करना ही काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है सुम्बुल, इतनी यंग एज में माँ का ना होना। How did you manage yourself along with your house? I think it took me a long time to accept the fact कि अब फैमिली 4 लोगों की नहीं है, 3 लोगों की। पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ है, मुझे तो डिवोर्स के बहुत टाइम बाद पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है। बिकॉज कि पेरेंट्स के लिए भी मुश्किल हो जाता है ना, एक झटके से छोड़ के जाना है या जो भी है, तो हमें तो पहले पता ही नहीं था। करेक्ट। और बाद में जब पता चला तो उसमें बिकॉज अगर अभी सच बोलूँ तो आई हैव ऑलवेज बीन वेरी क्लोज टू माई मदर एंड आई वाज 6 साल की उम्र तक आई वाज वेरी क्लोज टू हर, बिकॉज पापा ट्रैवल करते रहते थे, पापा दिल्ली जाते थे डांस शोज़ के लिए, तब हम कटनी में रहते थे एमपी में, और पापा से मेरा लगाव था लेकिन जितना मम्मी से था, बिकॉज उनके साथ पूरा टाइम रहती थी उतना नहीं था। करेक्ट। बट आई थिंक कि मतलब वो जो हादसा हुआ उसके बाद से पापा और मेरा जो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हुआ है इन कुछ सालों में पिछले, सो आई जस्ट फील ग्रेटफुल कि हाँ ये बहुत वो आई थिंक जर्नी का सबसे मुश्किल पार्ट था। Correct. कि 2 छोटी सी लड़कियां हैं जिनको एक फादर को बड़ा करना है जी। जो कि अगर जरा से भी चूक होती है तो बोलने के लिए तो लोग खड़े ही हैं। Correct. कि बाप था ना तो संभाल नहीं पाया लड़कियों को। True. तो जो सबसे मुश्किल पार्ट था इस पूरी जर्नी का हमारा बड़े होने तक, मतलब माशाल्लाह से अभी मैं इस उम्र में हूँ कि मेरे अंदर खुद की भी अब बुद्धि है। नहीं तो जब छोटी थी तब क्या पता रहता है, एंड उस वक्त में पापा ने जो संभाला है हमें, उसके कारण बस आज यहाँ पे बैठी हूँ आपसे बतिया रही हूँ, एंड आई थिंक आई एम जस्ट ग्रेटफुल। उस अपब्रिंगिंग का पूरा क्रेडिट आप आपके पापा को देती है? हाँ, ऑफ कोर्स। यू आर थैंकफुल फॉर व्हाटएवर ही हैज इनकलकेटेड इन यू। या बिकॉज उन्होंने एक फादर होने के साथ साथ एक एक मदर होने का भी उन्होंने रोल निभाया है मेरी लाइफ में, चाहे वो मुझे पढ़ाते हो बिठा के, चाहे वो डांस सिखाते हो, चाहे वो मुझे मेरी फेवरेट चीज़ें ला के देते हो, लेकिन उसके साथ साथ मेरे लिए खाना भी बनाना, मेरे कपड़े धोना, कपड़े आयरन करना, स्कूल भेजना, होमवर्क चेक करना। सो पापा इज मल्टी टैलेंटेड आई गेस, एंड द बेटी इज ऑल्सो मल्टी टैलेंटेड। सुम्बुल, तो की बात है।
वाइब कर लिया। सुम्बुल, इमली के बाद इमली वाज एक्चुअली द शो व्हिच गिव यू योर रियल आइडेंटिटी, राइट? And after that, Big Boss, which was really huge. And I'm honestly telling you, we really loved you, Sumbul. But still, कुछ टैग्स थे घर में जो आपको दिए गए कि यू नो ये चाइल्डिश है, ये स्टैंड नहीं लेती है, तो वो घर में तो ऑफ कोर्स आपको अफेक्ट किए होंगे वो सारे टैग्स। घर में भी आफ्टर अपॉइंटमेंट हीट हो गई थी, मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा था। मुझे अभी भी, मैं आई वाज जस्ट गोइंग टू कम टू दिस, आई जस्ट स्टिल रिमेंबर देयर वाज दिस सिनेरियो जहाँ टीना कुछ भी कुछ तो कह रही थी एंड सुम्बुल इज जस्ट लाइक इसको कौन जवाब देगा, एंड यू जस्ट डिड लाइक वो काफी फेमस हुआ था। सो माय पॉइंट हियर वाज सुम्बुल, वो टैग के साथ डील करना घर के अंदर कितना मुश्किल हो गया? स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल था जी, क्योंकि एक हमेशा मुझे जैसे स्टार्टिंग में जब बिग बॉस में जाने से पहले जो मेरे इंटरव्यूज़ हुए थे तब मैंने हमेशा बोला कि मुझे डर ही नहीं है कि मेरी इमेज ख़राब हो सकती है, क्योंकि मैं खुद को जानती हूँ। करेक्ट। पर अंदर बाकी के लोग कैसे हैं वो तो हमें नहीं पता ना। करेक्ट। तो बस वो समझने में थोड़ी सी भूल चूक हो गई स्टार्टिंग में। एंड मुझे वक्त से इसलिए लगा क्योंकि मैं ट्रस्ट करती हूँ तो फिर मैं एकदम आंखें बंद करके करती हूँ। किसी को अपना मानती हूँ तो पूरे दिल से मानती हूँ। मैं कहीं पे ना शक की एक भावना होती है ना कुछ होता है ज़रा से कि मैं ज़रा ध्यान दूँ कि इसने ऐसा किया तो क्यों किया होगा, भले ये मेरा इतना करीबी है तो फिर भाई कोई मतलब ही नहीं है सब सोचने का। पर आफ्टर अ पॉइंट मेरा हो गया था कि यार मैं कब तक मैं ये जताने की या दिखाने की कोशिश करूंगी कि नहीं सॉरी मैं वो नहीं हूँ, मैं ये हूँ। मैं कब तक ऐसा करूंगी? स्टार्टिंग में मैंने बहुत किया, बाद में फिर मेरा हो गया कि तुम्हें जो सोचना है सोचो, क्योंकि अभी मेरे को मालूम है कि मैं क्या हूँ। बाद में मुझे फर्क पड़ने में, इसलिए कुछ लोगों के साथ तो आर्ग्यूमेंट करना ही बेकार था, क्योंकि कुछ भी करो अगर आज इनको हमने कुछ बोल दिया तो नेक्स्ट डे फिर से बात उठेगी, फिर से सेम कॉन्वर्सेशन होगा। इससे पहले कि खत्म ही करो, करने ही नहीं बात। बिल्कुल। तो सुम्बुल, रियल लाइफ में जो टीचिंग्स आपको मिली हैं आपके फादर से, उसका कितना यूज़ किया आपने बिग बॉस के घर में? ये जान मुझे पूछ रहे ना। स्टार्टिंग में नहीं किया, आपको सबको मालूम है। एंड पर बाद में मुझे एक तो ये चीज़ तो थी जो पापा ने मुझे बोला था कि यू नो लाइफ में कुछ भी होता है ना, इट्स नेवर द एंड ऑफ लाइफ। करेक्ट। तो लाइफ वहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाती। तो सेम चीज़ वहीं पे थी कि जो भी चीज़ें हुई हैं, एक दिन बुरा गया, अगला दिन उससे बेहतर होगा। इट्स जस्ट अ बैड डे, नॉट अ बैड लाइफ। एग्जैक्टली, या सो वो चीज़ मैं बहुत, एंड मेरा वही है ना, मैं एक ही चीज़ में मानती हूँ कि वक्त कैसा भी हो बीत जाता है। दिस टू शैल पास। सो बस उसी पे विश्वास था कि वक्त है ना, बीत ही जाएगा, कैसा भी होगा बीत जाएगा। तो बीत गया। I just love how sportingly you take all these things and see, it's just that I cannot deny any of it. Yeah, right? True. Whatever happened, it happened in front of everyone, and everyone they've seen everything. Yeah. So it's just that I own it. कि whatever I did, I know it was just my nature, and it was you know एक आपको बाहर से बोलना बहुत आसान है कि यार इसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, यार ये इतना ज़्यादा क्यों रिएक्ट कर रही है। True. But you don't know कि वो इंसान का स्टेट ऑफ माइंड क्या है उस वक्त। Correct. Do you know each and everything कि उसको पिछले एक घंटे की भी बात कर रहे हैं तो उसमें हर एक मिनट में उस इंसान ने क्या क्या फील किया है, भले ही किसी छोटी सी प्रॉब्लम से, बट यू डोंट नो दैट। तो आप बोल ही नहीं सकते कि यार इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बाहर आके जब आपने देखा तो आपको ऐसा कुछ देखा ही नहीं देखा? Seriously? बिल्कुल नहीं। Really, you didn't see anything? No, I don't want to. I don't want to It's go okay, back there. yeah. Well, personally, I want to ask you this. Age is definitely a very crucial factor. जब आप इतना हासिल कर लेते हो इतनी कम उम्र में, so it becomes questionable that how do you stay motivated throughout your career, because the industry which you have entered, the acting industry, बहुत competitive है सुम्बुल। तो इसमें खुद को हमेशा मोटिवेटेड रखना, हमेशा फोकस रखना, ये आपने कैसे किया? मेरा तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। मेरे लिए कुछ एक्चुअली जो मैंने नोटिस किया है, काफ़ी मेरे जो मतलब जितने मेरे जानने वाले हैं उनमें से कई सारे लोग दे आर लाइक कि एक्टिंग फॉर देम समवेयर, फॉर सम पीपल इन द इंडस्ट्री इट्स लाइक बिजनेस। करेक्ट। फॉर मी इट्स नॉट। नो, फॉर मी एक्टिंग इज लव, इट इज़ माई पैशन, इट विल ऑलवेज बी। तो जो चीज़ में मेरा पूरा मैं शिद्दत के साथ जिससे जुड़ी हुई हूँ कि जब मैं स्क्रिप्ट नहीं मिली मुझे जब घर के अंदर बिग बॉस में 4 महीने के लिए, तो मैं परेशान होने लग गई थी कि यार मुझे स्क्रिप्ट दो, कोई कुछ भी शूट करो यहाँ पे, पर प्लीज़ मुझसे एक्टिंग कराओ। मैं एक्टर हूँ, मैं
रियलिटी शोज के लिए मतलब वो एक सेकेंडरी चीज है, पर Correct. मेरे लिए प्रायोरिटी Your work. फॉर मी इट्स फिक्शन Yeah. एनी टाइम। तो मैं तो मतलब अभी वो पागलपन है, तो आई थिंक कि मुझे कोई और मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। डेफिनेटली काम की जब यहाँ पे बात हो रही है सुम्बुल, इमली को लोगों ने काफ़ी सराहा। इमली में आपकी और फरमान की जोड़ी, ऑन स्क्रीन जोड़ी को काफ़ी सराहा। पर कुछ फैंस होते हैं ना सुम्बुल, जो काफ़ी अटैच हो जाते हैं उस ऑन स्क्रीन पेयरिंग से, शिप नेम्स बन जाते हैं उसके लिए, और फिर आपको साथ में शिप करना चालू करते हैं। तो सुमन की रियलिटी क्या है? फ्रेंड्स या फ्रेंड्स ऑफ स्क्रीन जो हमने बिग बॉस में आपकी फ्रेंडशिप देखी, आपको सपोर्ट करने के घर के अंदर आए थे, तब जो आपकी साई ऑफ रिलीफ थी। सो सुमन इज जस्ट फ्रेंड्स। इट्स जस्ट दैट कि आप जब एक जगह रह रहे हो जहाँ पे आप किसी को जानते नहीं है, वहाँ पे जब आपको कोई एक ऐसा चेहरा दिखता है जो जिसको आप पहचानते हो, तो वो खुशी अलग लेवल पे होती है कुछ तो। Okay, so guys, this was Sumbul Tawqir Khan for all of us, being herself in a candid conversation with us. Signing off, this is Nikita Bagwan with cameraman Babaji, India Forums, Mumbai.